आइए आज प्रार्थना करते डिवोशन के लिए। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आप हमें दिए, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। तो दयालु और करुणामय परमेश्वर धन्यवाद, आप हर एक कार्य को पूरा किया, उद्धारकर्ता को इस धरती पर भेजा और उसने हमें बचाने के लिए अपने प्राण दिया, उसके लिए हम धन्यवाद देते। अपना लहू बहाया, यहाँ तक ऐसे मृत्यु जो कभी कोई कर ही नहीं सकता और मृतक में से जी उठा, उसके लिए हम धन्यवाद देते प्रभु। जहाँ 2 या 3 लोग तेरे नाम पर एक मन होकर इकट्ठा होते तो वहाँ पर मौजूद रहता है। प्रभु यीशु, इस डिवोशन को अभिषेक करो और प्रत्येक भाई बहनों को जो लोग सुनते हैं आप उनको आशीषित करो। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, मैं आपको थोड़ा सा प्रस्थान करता हूँ कि आप मारियम का जीवन को देख सकते हैं। मारियम एक कुंवारी थी और परमेश्वर उसे दर्शन दिया और दूत आकर उससे बातें किया और परमेश्वर का योजना को उस पर प्रकट किया। कई बार हम नहीं समझ पाते परमेश्वर की योजना को, अपने विचार से या अपनी सोच से हम परमेश्वर की योजना को कभी नहीं समझ सकते। और जब परमेश्वर की योजना उस पर आया और उसने एक्सेप्ट किया, उसको ग्रहण किया। आज का जो शिक्षक होगा, परमेश्वर मेरा उद्धार करता, परमेश्वर मेरा उद्धार करता। तो मारियम उसको एक्सेप्ट किया और फिर दूत चला गया उससे बात करके। और मारियम जब उसकी सहेली के पास जाती, एलिजाबेथ के पास, एलिसिबा के पास, तो वहाँ पर बातचीत होता है, अद्भुत। और फिर मारियम एक गीत लिखती है और गीत गाती है। इस प्रकार गाती है, लूका का पहला अध्याय 47 और 48 वचन में, और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई। क्या बात है, क्या कह रहा। जब वो जाना परमेश्वर उसके जीवन को उद्धार में लाया, उसकी आत्मा को उद्धार दिया, क्या कह रहा, मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीन दशा पर दृष्टि की है। इसीलिए देख, आपसे सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। ये परमेश्वर की योजना है। मारियम एक गरीब लड़की, झुग्गी झपड़ियों में रहने वाली, सोच विचार एक पवित्र था, व्यवस्था में एकदम कट्टर था और परमेश्वर का भाई थी, और वो यहूदा के वंश का था। अद्भुत है, परमेश्वर की योजना उस पर आया। अगर आज आप पर सुसमाचार पहुंचा है, आपके लिए ये सौभाग्य है कि परमेश्वर ने अपनी योजना आप पर प्रकट किया है। आज अगर आपके पास सुसमाचार पहुंचा है, उस सुसमाचार को ग्रहण करो, और जब आप सुसमाचार को ग्रहण करोगे तभी आप समझ पाओगे परमेश्वर की योजना को। मारियम क्या खुद गवाही दे रही है, खुद गवाही दे रही है, मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई। आज मैं खुश हूं कि परमेश्वर ने मुझे उद्धार दिया, मेरे लिए बलिदान हुआ, मेरे लिए इतना कष्ट, इतना दुख, इतना तकलीफ उठाया, और वो मुझे मेरे लिए अपना प्राण दिया। आज हमें उस उद्धारकर्ता की महिमा करनी चाहिए, दिन रात उस पर भरोसा रखनी चाहिए। मैं तो 3 बातें मैं बताना चाहता। परमेश्वर एक महान तुम्हारा उद्धार करता, परमेश्वर एक महान तुम्हारा उद्धार करता है, एक वर्तमान उद्धार करता। यशायाह की किताब कहते हैं कि मिनी बाइबल, यशायाह 66 अध्याय है और बाइबल में 66 किताबें हैं और 2 भाग में बांटा गया, पुराना नियम और नया नियम बाइबल को। तो यशायाह की किताब को भी इसी प्रकार से बांटा गया, मिनी बाइबल कहा जाता। और इसमें हम तीन उद्धारकर्ता के बारे में देखेंगे। वर्तमान उद्धारकर्ता परमेश्वर है। यशायाह 12 और वचन 2 में, परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा और ना थरथराऊंगा, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरे
और मेरे भजन का विषय है, वह मेरा उद्धारकर्ता हो गया है। ये परमेश्वर है जो हम दिनमरा जीवन में हम उस पर भरोसा रख सकते हैं, हम भजन गा सकते हैं और थरथराते हुए उसका भय रख सकते हैं। भय रखना, परमेश्वर का भय रखना, भरोसा रखना, उसकी स्तुति गान गाना, तो आपको बल मिलेगा, आपकी उद्धारकर्ता की महिमा करेंगे आप। ये हमारा दिनभरा जीवन में आज हर एक विश्वासी को मैं ये प्रोत्साहन करना चाहता, ये मैं बताना चाहता कि भरोसा रखिए उस पर, आपके उद्धारकर्ता वो आपको बल देता है। भय रखिए उसका और उसका भजन दिन रात गाते रहिए। दूसरी बात हम देख सकते हैं, यसायाह 19:20 में एक सामर्थी उद्धार करता, एक महान, एक सामर्थी, एक पावरफुल, जिसके पास बल है वही उद्धार कर सकता है, जिसके पास सामर्थ्य है वही आपको बचा सकता है। अगर मैं डूब रहा हूँ और मुझे कोई बचाने के लिए आए और मुझसे कमजोर है, तो वो मुझे बचा नहीं पाएगा, वो मुझे उठा नहीं पाएगा। इसलिए मुझसे कोई सामर्थ्य चाहिए, और इस धरती पर कोई ऐसे सामर्थ्य नहीं जितना परमेश्वर है। परमेश्वर ही है जो आपको अपनी सामर्थ से बचाएगा। एक सामर्थ्य उद्धार करता। यसायाह 19:20 में क्या कहता देखिए, वह मिस्र देश में सेनाओं के यहोवा के लिए चिन्ह और साक्षी ठहरेगा, और जब वे अंधेर करने वाले के कारण यहोवा की दुहाई देंगे तो वह उनके पास एक उद्धारकर्ता और रक्षक भेजेगा और उन्हें मुक्त करेगा। अद्भुत है ना। कोई भी इजराइल लोग फिरौन से लड़ नहीं सकते थे, वो लोग कमजोर थे, संख्या में, ताकत में और पैसों से, हर तरह से वो कमजोर थे। और फिरौन एक बलवंत राजा था, तो उससे भी कोई बलवंत चाहिए था जिसे वो राजा को हरा सके। तो परमेश्वर ने एक इंसान को चुना जिसको मूसा, और परमेश्वर ने अपनी सामर्थ दिखाया। और जब जब मिस्र के राजा इजराइल पर अंधेर किया तो परमेश्वर उनका रक्षक बनकर आया। और जब जब वो लोग अंधेर हुआ, तकलीफ पहुंचा उन पर, वो लोग दुहाई दिए परमेश्वर, और परमेश्वर ने उनके पास एक उद्धारकर्ता, एक रक्षक भेजा और उन्हें छुड़ाया। अद्भुत है। तीसरी बात हम देख सकते हैं, एक व्यक्तिगत उद्धारकर्ता, एक व्यक्तिगत, पर्सनल तुम्हारा उद्धारकर्ता है। यसायाह 60:16 में, 60:16, तू जाति जाति का दूध पी लेगी, तू राजाओं की छातियां चूसेगी, और तू जान लेगी कि मैं यहोवा तेरा उद्धार करता और तेरा छुड़ाने वाला, याकूब का सर्वशक्तिमान हूँ, याकूब का सर्वशक्तिमान हूँ, तुम्हारा उद्धार करता, तुम्हारा उद्धार करता। आज ब्रदर एंड सिस्टर, अगर आप विश्वास करते हो कि यीशु मेरा उद्धार करता, तो आपका उद्धार करता है। आपको किस तरह जीवन व्यतीत करना, ये आपके ऊपर, ये यरूशलेम के ऊपर बात कर रहा है। यरूशलेम पर परमेश्वर की दया है, परमेश्वर की कृपा है। यरूशलेम को कितने लोग नष्ट किया, पर परमेश्वर फिर भी उसको खड़ा कर और ताकत देगा। आने वाले दिनों में एक दिन बहुत ताकत देगा इसमें, और यही छुड़ाने वाला होगा परमेश्वर। 3 बातें, एक वर्तमान उद्धारकर्ता, एक सामर्थ्य उद्धारकर्ता, एक व्यक्तिगत उद्धारकर्ता। परमेश्वर है एक महान तुम्हारा उद्धारकर्ता। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। दयालु और करुणामय परमेश्वर, प्रत्येक भाई बहन जो तेरे वचन सुनते, उनका विश्वास को बढ़ाओ पिता, निर्णय लेने में, आपकी आज्ञा पालन करने में, बुराई से दूर रहने में, आपका भय मानने में,
आपकी भजन गाने में, आप पर भरोसा करने में और आपको भय रखने में हमेशा तत्पर रहे। आपकी भलाई को खोजे, आपकी राज्य को खोजे, आपकी धार्मिकता को खोजे। आप प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो। धन्यवाद, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, शुभ दिन आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।